हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं 12th और 11th और 9th और 10th की केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और कुछ फ्रेंड्स मेरे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनने वाले जो केमिस्ट्री के प्रश्न होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं वो मैं बताने वाला हूं, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको काफ़ी पसंद करेंगे और समझेंगे भी, और उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा भी लगेगा। तो हम ध्यान देते हैं कि कई बार एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन दे करके और कहता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताने हैं कि इनमें से समस्थानिक कौन से हैं या आइसोटॉप्स कौन से हैं। तो आपको देखकर बताना पड़ता है। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि वास्तव में समस्थानिक की डेफिनेशन होती क्या है या आइसोटॉप्स की डेफिनेशन होती क्या है। तो चलिए हम आप बताते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आइसोटॉप्स या समस्थानिक होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में है, इसमें ज़रा सा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और बस थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिएगा और आपको बहुत ही आसानी से जल्द ही समझ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि समस्थानिक दे रखा है, तो समस्थानिक क्या होता है, डेफिनेशन सुनेंगे। हम बोल सकते हैं वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है भैया। समस्थानिक कई प्रकार के हो सकते हैं। हाइड्रोजन का भी समस्थानिक देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का भी समस्थानिक होता है और क्लोरीन का भी समस्थानिक होता है। तो और भी समस्थानिक होते हैं और भी आइसोटोप्स होते हैं। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखेंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है। अब इसमें देखिएगा 1H1, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा बेस में होता है। ठीक है। और जो परमाणु भार होता है वो पावर पे होता है। ठीक है। तो जो बेस में होगा वो हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है 1H1 का, और इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है, 1 ही है, और इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है, 1 ही है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। इन तीनों में हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह समान है, और लेकिन इनका परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हें ही समस्थानिक कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, समस्थानिक क्या होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में देखिए O16, O17 और O18। ठीक है। इसमें देखिए इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे भी 8 है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक तो आपने देख लिया 8 8 है, लेकिन इसका परमाणु भार देखिए अलग अलग है, 16, 17, 18। ठीक है। उसी प्रकार क्लोरीन के भी समस्थानिक है, 5 समस्थानिक, 35, 36, 37, 38 और 40। इसका भी परमाणु क्रमांक समान है, देख लीजिए। समस्थानिक फिर से क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें वीडियो को। उम्मीद करते हैं जैसा हमने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक्स डेफिनेशन बताई है और एग्जाम्पल भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपसे और पूछ लेगा कि बताइए कि निम्न में से समस्थानिक कौन से हैं। तो आपको देखना पड़ेगा जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे और परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। तो जो भी हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम लोग कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। समस्थानिक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे संभारिक के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।